नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें आज हम हमारा चौथा काव्य है उठो धरा के अमर सपूतों, उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखने वाले हैं। उसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उसका प्रकार है संगगान जेने આપણે કહીએ છીએ સમૂહગાન, બરાબર। અને અહીંયા કાવ્યની અંદર આપણે પ્રકૃતિના તત્વો પાસેથી બરાબર જે ગુલામીમાંથી જે આપણો દેશ મુક્ત થયો છે એને કઈ રીતે એનું નવનિર્માણ કરવું એના વિશે આપણે ભણ્યા હતા। હવે આની અંદર થોડાક શબ્દાર્થ અને પ્રશ્નો છે એ જોઈએ છીએ આપણે। તો પહેલા શબ્દાર્થ જોઈએ અહીંયા। निर्माण तो बनाना, कुंजित भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः अक्षर, उद्यान बाग, पुनः तो फिर से और दोबारा, आह्वान ललकार और चुनौती, स्फूर्ति तो उत्साह। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ જોઈએ આપણે। અહીંયા અભ્યાસ છે આપણો। અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 છે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ। અહીંયા એક પંક્તિ આપી છે જેને આપણે સમજાવવાની છે। युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे मातृभूमि के अमर सपूतों, आपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। युगों युगों से परतंत्र में रहकर निराशा आ गई है, इसलिए तुम्हें इस निराशा को दूर करके नई मुस्कान भरनी है, इनमें नई आशा बांधनी है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईए। अहींया कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि ने देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो गया है, अब तुम्हें नवनिर्माण करना है, हमें सोए हुए को जगाना है। स्वतंत्र देश से बड़ी आशाएं हैं, आपको देश का विकास करना है, कवि ने यह संदेश दिया है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बराबर, देश की हर चीज़ राष्ट्रीय संपत्ति है। बराबर, आम जोवा जईए तो देश की जे दरेक चीज वस्तु है ये आपणी राष्ट्रीय संपत्ति कहवाय। जेवी रीते के रेलगाड़ियाँ, नदियाँ, जंगल, राजमार्ग, बाग बगीचे आदि राष्ट्रीय संपत्ति है। बराबर, एनु संरक्षण केवी रीते करवुं, एनी सुरक्षा आपणे कई रीते करी सकीए छीए अहींया बताववामां आव्युं छे। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल बस को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हम रास्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, सरकारी इमारतों को नुकसान नहीं करेंगे, जंगलों का नाश नहीं होने देंगे, इस राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। बराबर, कारण के घणी वार शुं होय छे के पाणीनी जरूरियात नहीं होती तो पण नळ चालू राखता होईए छीए आपणे। बराबर, परंतु घणी जग्या एवी छे के जे लोकोने पीवा माटे पाणी मळतुं नथी, तो जे आपणुं पाणी राष्ट्रीय संपत्ति छे एनो बगाड़ करवो जोईए नहीं, અને રસ્તા પર જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકવો જોઈએ નહીં। બરાબર, પછી જે આ દેશના જે સાધનો છે જેવા લઈએ કે બસ, રેલગાડી, બરાબર, એરોપ્લેનની વાત કરીએ તો આપણે એમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ તો આપણે એને પણ નુકસાન પહોંચાડવું જોઈએ નહીં। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણે છે સ્વાધ્યાય। બરાબર, તો સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 एनी अंदर पहलो प्रश्न है कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। कवि देश के युवाओं से चाहते हैं कि स्वतंत्र देश का नवनिर्माण करे, लोगों में उत्साह भरे, नए प्राणों का ज्ञान संचार करे, मुरझाए सुमनों में नई मुस्कान भरे, लोगों को ज्ञान देकर लोगों को जागरूक करे, इस तरह अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि नई मुस्कान मुरझाए हुए लोगों में भरना चाहते हैं। मतलब कि सदियों के गुलामी से लोगों में निराशा आ गई है, ऐसे युवकों में नए प्राण भरकर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? बराबर, शू कहे छे के देशना नवा निर्माण माटे तमे शू करी शको छो?
देश का नवनिर्माण करना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को जागरूक करने के लिए पुस्तकालय खोलेंगे, निर्धन लोगों के बच्चे के लिए धन देकर पढ़ाई करेंगे बराबर लिए प्रोत्साहित करेंगे, मोहल्ले में स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाएंगे आदि हम कार्य करेंगे। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? इस कविता की सभी बातें मैं जीवन में उतारना चाहूँगा। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूँगा, उनमें मुस्कान लाऊंगा, ज्ञान का प्रचार करके देश में नई ज्योत जलाऊंगा। हर बालक देश का भविष्य है, उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करूँगा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 છે સ્વાધ્યાયની અંદર दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક કાવ્ય આપ્યું છે એ આપણે જોઈએ અહીંયા અને પછી એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जगन में जीने में मर जाने में। इतनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। बराबर शू कहेवा मांगे छे? आपणे शू थवानुं छे? हिमालयनी जेम जीवननी अंदर मुश्केलीओ आवे तो एमनो आपणे सामनो करवानो छे, गभराई जवानुं नथी। बराबर तो ज आपणे आगळ वधी सकीशुं एवुं आपणे आनी अंदर समजाववा मांगे छे। प्रश्नो जोईए हवे। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जिस तरह हिमालय आंधी तूफानों में डटा रहा है, उसी तरह हमें जीवन पथ पर कई मुश्किलें कठिनाइयाँ आती है, तभी घबराए बिना हमें सामना करना है, यह संदेश देता है। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें डरना नहीं है, हमें अपना पथ छोड़ना नहीं है। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय आंधी तूफानों में डटा रहता है, वह हर मुश्किलों में अपने पथ पर डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक मुश्किलें और कठिनाइयाँ आती है, हमें बिना घबराए सामना करना है, अपने पथ पर अटल रहना है। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो हिमालय का संदेश। बराबर आनु शीर्षक शू थशे? हिमालय का संदेश। बराबर आपने संदेश आपे छे ने। हवे प्रश्न नंबर 3 जोईए। अहींया चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। शब्दों आपे छे अहींया फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। बराबर अहींया आपणे चित्र पण आप्युं छे। हवे एना उपरथी आपणे काव्य जोईए। गरज गरज कर बादल गरजे, फूल खिले फुलवारी में, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, पानी है जीवन हमारा, धीरे धीरे बादल बरसे। गरज गरज कर बादल बरसे। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो आ शब्दों उपयोग करी आपणे कविता बनाववानी छे। हवे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 4 है। આપણે 4 જોઈએ કે અપૂર્ણ કાવ્ય को પૂર્ણ कीजिए। અહીંયા કાવ્યની 2 લાઈન આપી છે। બરાબર તો આ કાવ્ય આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। જોઈએ છે આપણે माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, मैं छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो अपने आनी अंदर स्वाध्याय अभ्यासना दरेक प्रश्नों जोया। तो आ बधा ज प्रश्नों तमारे तमारी नोटबुक में लखी लेवाना छे। थैंक यू। बराबर।